हम आज क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कोई समाचार दे रहे हैं, वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है। तो हम ये न्यूज़पेपर आपको दे रहे हैं। नमस्ते। हम आज क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा थिंकिंग है, ऐसी एक कला है ये, कि ये कला से हम पहचान सकते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, जो हम पे कोई समाचार दे रहे हैं, वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है। तो इससे हमारा फायदा भी बहुत होता है और पूरी जिंदगी में हम क्रिटिकल थिंकिंग से अपनी प्रगति कर सकते हैं। आइए हम इन दो नौजवानों के साथ बात करते हैं और समझ लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। जरा आपका परिचय करा देंगे। मेरा नाम पूजा लंबाते है। मैं अभी LIP टीम में काम करती हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। आप? मेरा नाम गणेश कटारे है। मैं अभी LIP टीम में काम करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग के हमारे एपिसोड में आप आ गए। तो हम आपके साथ बात करके वो समझ लेने की कोशिश करेंगे कि ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। उसको गहन चिंतन भी बोल सकते हैं। गहना मालूम है ना? हाँ, तो गहना जैसे अलंकार होता है, तो वैसे ही हमारा चिंतन जो होता है, हमारा जो विचार होता है, सोच होती है, वो भी अपना अलंकार होता है। तो एक उदाहरण से हम शुरू करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो हम ये न्यूज़पेपर आपको दे रहे हैं और ये आप लीजिए और आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? रोजाना पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। तो अच्छा, ठीक है। तो ये इसमें से जो 4 महत्वपूर्ण समाचार या जो भी मैटर है, प्रिंटेड मैटर जो भी हो, समाचार भी नहीं, जो भी हो, वो 4 बताओ, जरा पढ़ के सुनाओ हमें। देखो कौन से 3 या 4 जो भाते हैं, आपको अच्छा लगता है दूसरों को सुनाने में। अंदर के पन्नों पे भी देख सकते हैं। शीर्षक पढ़ के भी आप बता सकते हैं कौन से 4 समाचार आपको अच्छे लगते हैं या महत्वपूर्ण लगते हैं। सर एक मिले मुझे, वो बता दो क्या? मैं हाँ, नहीं ठीक है, नहीं इनका भी होने दो। एक बताऊँ या फिर? अच्छा, ठीक है, एक बताओ अभी। हाँ। फिर जैसे समय रहेगा उस हिसाब से हम आगे की बताएंगे। पहले मैं बताता हूँ। हाँ। पहले अपनी चाल बदलिए, फिर दुनिया के हाल बदलिए। अच्छा। पहले अपनी चाल बदलिए, फिर दुनिया के हाल बदलिए। जीवन में खुशियां ही खुशियां है, आप अपना सुरताल बदलिए। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा लगा आपको? हाँ। क्यों अच्छा लगा सर? मतलब इसमें पूरा जो अपना जीवन है उसके आधार पर है। मतलब कैसा है, पहले कैसा रहता है कि कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं और कुछ बुरे भी रहते हैं। तो इसमें बुरे और अच्छे दोनों के लिए ही पता है कि बाबा पहले आप अपना चाल बदलिए। मतलब जो आप डेली ऑफिस में हो या बाहर कहीं भी बात कर रहे हो ना, तो वो बात में थोड़ा सा चेंजेस कीजिए। अच्छा। और उसके बाद क्या बता रहे हैं उन्होंने कि हाल बदलिए। मतलब जो आप रहते हो, आपके कपड़े, और समझो आप कोई ऑफिस में हो तो ऑफिस में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, पार्टी में जा रहे हो तो वहां कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वो पूरा बताया इसमें। और उसके बाद सब पहले आप खुद बदलिए, बाद में दुनिया को बोलिए कि आप बदल दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसमें एक ऐसा लिखा है कि खुशियां ही खुशियां है। तो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां है? हर एक के जीवन में खुशियां ही खुशियां है? नहीं, वैसा तो नहीं, हर एक के जीवन में नहीं रहती है खुशियां, पर कुछ लोग, मतलब कैसा है कि मैं अभी मेरे से आप एक आधा समझो, कोई भी एक सूरत सुधर गया, एक इंसान कोई भी हो समझो, वो सुधर गया कि उसने अपने कपड़े, नहीं तो अपनी जो बोलने की लैंग्वेज है वो चेंज कर ली, तो मैं अंदर अंदर खुश हो सकता हूँ। हाँ, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अच्छी ही लैंग्वेज बोले,
अच्छा ही सुधार करे। हाँ, हाँ वही। तो ऐसा भी हो सकता है कोई अच्छा आदमी गुंडा भी बन सकता है ना, तो वो भी सुधार, वो भी बदल हो गया, परिवर्तन हो गया। तो वो परिवर्तन चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है उसमें? नहीं सर, मतलब गुंडा बन गए तो एक तो आम आदमी यहाँ लिखा है क्या ऐसा? में नहीं हुआ, वैसा नहीं लिखा। तो वो भी लिखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है कि दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या अच्छा लगा वो बताओ। सर यहाँ पे 2 न्यूज है। एक तो अभी गणपति है, तो फिर पूरे महाराष्ट्र में मंडल के सहित घर घर विराजे गणपति, ऐसा करके है ये तो सही है, मुझे अच्छा लगे। क्योंकि अभी गणपति के दिन चले, तो फिर है न्यूज, तो न्यूज आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। और मैंने कल देखा भी है, यहाँ पे दगड़ू शेठ की दी न्यूज, वहाँ पे मैं गई थी कल, इसलिए। तुम्हारी फोटो है क्या, देखो इसमें? नहीं, मेरी फोटो नहीं है। अच्छा, मैं इसे मतलब कि पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ ना कि ये सब कुछ था वहाँ पे, क्योंकि मैंने वो देखा है, इसलिए मैं इस पे यकीन कर सकती हूँ। अच्छा, मैं एक जो वाक्य है वहां पर, देश तथा विदेशों में भी हुई प्रतिष्ठापना। हाँ, देश में तो हुई है, लेकिन विदेशों में से नहीं मालूम। हाँ, तो ऐसा भी सोच सकते हैं ना। जब हम कोई समाचार पढ़ते हैं तो समाचार पढ़ते वक्त हमारे मन में प्रश्न आ सकते हैं, तो आने दो, ऐसा मैं कहता हूँ। और दूसरा क्या है? और सर दूसरा जो है ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों के 22 ठिकानों पर आईटी के छापे। तो फिर इस पे मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी है। अरे तो लेकिन हमको तो बता रही है, तो हम तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे ना। तो ऐसे ही है कि जब हम कोई न्यूज पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, तो फॉरवर्ड करते हैं उसका मतलब है कि तुम उस मैसेज से वाक्य ये हो, उसके पक्ष में हो, वो मैसेज को तुम्हारा भी जिम्मा रहता है कि पूरा पढ़कर ही सामने। हाँ, कि फॉरवर्ड किया तो उसमें जो भी बात है, सही है या गलत है, सच है या झूठ है, वो तुमने कही हुई बात है, क्योंकि वो फॉरवर्ड मैसेज तुमसे मुझे मिला, तो तुम्हें जवाबदेही होनी चाहिए। हाँ ठीक है। और तुम्हें दूसरी कोई न्यूज हो कि वहाँ दूसरी एक है, सुबह इन्हें देखकर घर से निकले तो दिन अच्छा बीतेगा। मतलब सुबह सवेरे मछली को देख के घर से निकलोगे तो दिन अच्छा बीतेगा, ऐसा यहाँ पे बोला है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे घर पे भी मछलियां है, तो मैं सुबह उनको देखता हूँ ना, तो मेरा दिन तो खराब ही जाता है। तो यहाँ सीधा उल्टा लिखा है। तो तुम्हारे अनुभवों पे आधारित जो है जो बात, उससे बिल्कुल विपरीत बात लिखी है इसमें। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि क्योंकि तुम्हारे घर में मछलियां है, तो आते जाते तो मछलियां देखते ही रहते हो, तो शायद आपकी कोई एग्जाम है या किसी इंटरव्यू को जाना है, कोई बड़ा काम करना है, तो ऐसा नहीं करते ना कि मछलियां नहीं देखते और फिर जाते। नहीं सर, अभी हॉल में रखे हुए तो नजर जाती है उनकी। ठीक है, तो ये बात है कि जब हम कोई भी न्यूज पढ़ते हैं, कोई भी दूसरों से फॉरवर्ड आया हुआ पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, तो हमारे मन में अगर शंकाएं उत्पन्न होती है, सवाल उत्पन्न होते हैं, तब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि ये गहन चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें सच और झूठ, सही और गलत का पता चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। हम ऐसा देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। बात करते वक्त हम हमारे अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। जब बात करते हैं तो हम हमारी बात करते हैं, हमें जो भाती है वो बात करते हैं। वो बात सही है या गलत है, वो बात सत्य है या असत्य है, इसकी जानकारी तो हमको होती है, लेकिन सामने वाला जो सुनता है वो सुनने के बाद उसके मन में क्या सवाल आते हैं? क्या उसके मन में कोई आशंका आती है कि ये सच है या गलत है? तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये हम अभी देखेंगे। अभी हमारे साथ गणेश है और पूजा है, तो उनके साथ बात करते हैं और देखते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ बात करते वक्त कैसी बात करनी चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार हो। तो बहुत अच्छा है कि तुम हो यहाँ पर। अभी हम ऐसा करेंगे कि हमें आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है उसका परिचय करवाना है। तो क्या हम तो चिंतन करते हैं, हमारे अनुभव होते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तो क्यों ना हम हमारा चिंतन करें अभी। हाँ, ऐसा समझो, मानो कि कोई तुम्हारे जिंदगी में ऐसे एक एपिसोड हो रहा है, ये एक कोई घटना है। वो घटना के बारे में तुम बताओ जिसमें थोड़ा सा नाट्य भी हो, हाँ, थोड़ा विचार भी हो। वो हम देखेंगे कि क्या उसमें से क्या निकलता है, और वो घटना होने के बाद हम थोड़ा एक दूसरे को सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। ठीक है? चलिए। तो कौन शुरू करता है, पूजा या गणेश? मैं चलूँ? हाँ। आज की ही बात है। जब मैं ऑफिस में आया था तो मुझे जो कैम्पटिशा ऐप है वीडियो एडिटिंग की, तो उसमें आईटी टीम की थोड़ी हेल्प चाहिए थी। जो की वगैरह रहते तो वो आईटी टीम के पास ही रहते ना। तो मैंने आईटी टीम को 2-3 बार कॉल किया, वहाँ जाके बुलाया तो वो नहीं आए। तो फिर जो मैम है हमारे, मैं उनको साथ में लेके गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद तो पहले मैम ने, वहाँ पे जो आईटी के सर है, तो उन्होंने पहले हंसे हम पर कि वो पहले 1 मंथ तो फ्री में होता है, तो आपको क्यों की चाहिए अभी? तो मैंने चेक नहीं किया था पहले कि फ्री है या नहीं है। तो हम डायरेक्ट वहाँ चले गए, और फिर आने के बाद मैम ने थोड़ा सा गुस्सा किया मुझ पर कि वो पहले फ्री में आता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मैंने चेक किया था, फ्री में था, पर वो नहीं चल रहा था। तो फिर मैम ने बोले कि एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। मैम ने चेक किया और फिर भी नहीं हुआ वो, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर हमने आईटी टीम को दिया, तो आईटी टीम अभी चेक करने के लिए। अच्छा। हाँ। तो तुमने उन पे भरोसा नहीं किया? नहीं। आईटी टीम वालों पे? हाँ। और उन्होंने तो तुमको भरोसा दिलाया कि ये फ्री में है, और अभी वो चेक कर रहे। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो चेकिंग करने के बाद सही निकलेगा या नहीं निकलेगा? आई गेस 50% तो सही होगा और 50% नहीं भी हो सकता है। मतलब वहाँ पे लिख कर आया था ना, जो कैम्पटी साहब है ना। अच्छा। तो वहाँ पे पॉपअप आया था कि 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन। तो वो 1 मंथ का था, तो वो नहीं चल रहा था वो। तो अभी चेक करना है क्या होता है। तो तुम्हें ऐसा लगा कि ये अनुभव बताने के बाद उसमें कोई ऐसे सवाल तुम बताओ कि ऐसे कोई सवाल पैदा होते हैं ये अनुभव से कि जो गणेश जी को पूछना चाहिए? ऐसा तो सर ये है कि फर्स्ट जो उसको यूज करना है उसके बारे में पहले उनको मालूम होना चाहिए ताकि ये कैसा है। मतलब कि जल्द से जल्द हम उनको जाके ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि वो हमें चाहिए। सिर्फ हमें ये मालूम होता है कि वो की मिलने से हमें वो यूज करना पड़ता है। लेकिन वैसा तो नहीं है ना कि हमारे मतलब कि हमने भी चेक करना चाहिए था कि वो चलता है या फिर नहीं, या फिर वो फ्री, मतलब कि कौन सा भी जो रहता है ना, वेबसाइट रहता है या फिर कौन सा भी ऐप रहता है, उनमें थोड़ा तो फ्री होता ही है, लेकिन 1 डे होता है या फिर 3 डेज 5 डेज ऐसा करके होता ही है। तो फिर उन्हें चेक करना चाहिए था कि वो फ्री है या फिर नहीं है। ठीक है। तो इससे शायद तुमने नहीं चेक किया होगा पहले, तो अभी तो कर सकते हो।
तो मैं चेक करके गया था पर नहीं हो रहा था वो करके फिर बाद में अभी बाद में बात पता चल जाएगा क्या हुआ है। हाँ ठीक है। तो ऐसे होता है कभी कभी हमको लगता है कि हमने सही काम किया है, लेकिन नहीं भी हो सकता वो सही काम, वो काम सही नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी हमें हमारे कृति पर भी विचार करना चाहिए। तो ठीक है, अभी हम इनका अनुभव सुन लेते हैं। हाँ, जैसे कि हमने अभी बात की ना कि हमें लगता है कि वो पूरी तरह से अच्छा है, लेकिन जब सामने वाला उसे देखता है तो अलग नजरिए से देखता है, मतलब कि उसकी जो थिंकिंग है उसकी नजरिए से देखता है। ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि सर मुझे काम दिया गया था, वो तो मेरी तरह से तो क्लियर था, मतलब कि मुझे लगता था कि ये अच्छा है, लेकिन इतनी छोटी छोटी, मतलब कि मुझे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या बोला था मैम ने, और उसमें कलर जो रहते हैं ना, मतलब कि जो हम यूज करते हैं वो मैंने डार्क लिए होंगे या फिर उससे रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन जब मैंने वो मैम के पास भेजा अप्रूव के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पता है कि वहाँ पे जो कलर तूने यूज किए वो वैसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मतलब कि डल कलर है या फिर डार्क बहुत हो गए हैं ऐसा करके, लेकिन वो मुझे लगता था कि वो अच्छा है, मुझे लगता था कि वो पूरा काम अच्छा हुआ है, लेकिन उनकी नजर में तो नहीं था अच्छा। और अभी कल का इंसिडेंट है अच्छा। तो आज तुम्हें कैसा लगता है? कल का इंसिडेंट तो ये हो गया, आज तुम्हें कैसा लगता है उस इंसिडेंट के ऊपर सोचते? मतलब कि सर मुझे मेरे एंगल से या फिर मेरे साइड से वो तो अच्छा ही था ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि बाद में मैंने वो उस पर डिसाइड किया कि हाँ सच्ची में ऐसा करके मैंने दोनों में कंपेयर किया कि ऐसा कलर रखती हूँ तो फिर कैसा दिखता है, और वो मैम ने बताया था वो वैसा कलर करती हूँ तो कैसा दिखता है, तो दोनों में डिफरेंट दिखाई दिया। जो कि मुझे मैम ने बताया वो भी अच्छा लगा था, मतलब कि वो ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा यूज करने के बाद क्या होता है, इसलिए। ऐसा तुम सोच सकती हो क्या कि मैडम केवल उनकी नजर से नहीं देखती, वो ग्राहक की नजर से देखती है। यस। हाँ, कैसा होता है सर कि या तो फिर उनका अनुभव भी बहुत होता है ना। यस यस, वो सीनियर है। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे मशीन में और उनके मशीन में भी अलग अलग दिखाई दे रहा हो। ये भी सही हाँ, ऐसे सोच सकते हैं कि हम इसके बारे में बात कर। अभी हम देखते हैं कि अनुभव के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हम हमारी तरफ से जो अनुभव है, हमारा जो नजरिया है, उसी नजरिए के साथ हम पेश आते हैं। यस सर। क्योंकि हमें ये नहीं, हम इंसान हैं इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारा नजरिया ही सही है, हमारा कहना बिल्कुल तर्क शुद्ध है, हम अच्छे हैं, हम सही है, हम एकदम दुरुस्त है, और आगे वाला ऐसा नहीं है, जो सामने वाला होता है वो शायद, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सामने वाला जो है वो सामने वाला हमारे अनुभव से ज्यादा अनुभव वाला हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे अनुभव से कम अनुभव वाला हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, लेकिन उनका नजरिया भी अलग होता है। यस सर। समझने की उनकी, जैसे ये बोलते हैं ना कि तुम्हारे आंख में कोई बड़ा जो भी चीज गई तुम्हारे आंख में तुम नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे की आंख में एक छोटी सी चीज भी गई तो तुम देख सकते हो। तो हम हमारी तरफ देखने, हमारा विश्लेषण करने, हमारी आलोचना करना ये भी जरूरी होता है, तब हम पर बीतती है वो हम बता सकते हैं। और दूसरों की नजर से भी उसका, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि एक बच्चा मानो बाहर से भाग के माँ से रोते रोते आया और माँ से के सामने आके रोया, और तो माँ ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा मेरी हड्डी टूट गई है, मेरा पैर सूज गया है। कैसे सूज गया, कैसे टूट गया? वो मैं पेड़ पे चढ़ा था। तुम्हें किसने बताया पेड़ पे चढ़ने को? तो ये बच्चे की अपेक्षा तो ऐसे नहीं होती ना कि माँ डांटेगी। हाँ, तो ऐसा होता है जिंदगी में कि सामने वाले की नजर, सामने वाला जो बोलता है वो उसके पीछे क्या कारण है वो हम समझ नहीं पाते। तो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो गहन विचार है, गहरी सोच है,
वो सोच में हम ऐसा हो सकता है कि जो हमारे साथ बात करने वाला होता है वो बात करने वाला हम है, उसकी सी जगह पर हम है, ऐसा सोचकर अगर हम उस विषय का आकलन कर सकते हैं तो हमारा सोच विचार का तरीका अलग हो सकता है और हम दूसरों के बारे में ज्यादा भावुकता से, ज्यादा अपनेपन से पेश आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, कभी कभी उनसे झगड़े भी करते हैं। कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा लगता है, अपना अलग अलग अंदाज होता है। तो हम क्या ये सोच सकते हैं कि आज तक हमारी जिंदगी में जो भी लोग आए, जो भी व्यक्ति हमसे मिले, उसमें से कौन से लोग हमें अच्छे लगे, कौन से लोग हमें बुरे लगे और वो क्यों अच्छे या बुरे लगे। तो चलो हम पूजा और गणेश के साथ बात करते हैं और समझ लेते हैं कि इनके जिंदगी में क्या ऐसे लोग आए जो इनको अच्छे लगे, क्या ऐसे लोग आए जो बुरे लगे। तो उनके अनुभव के आधार पर हम देखेंगे उसका विश्लेषण कैसे करते हैं। तो गणेश और पूजा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम यहाँ आ गए। तो हम बात करें आपसे, मैं सुनना चाहता हूँ और प्रेक्षक भी सुनना चाहता है, हमारे दर्शक भी। चलेगा ना सर? हाँ ठीक है। तो बताओ ऐसे 1 2 3 4 लोग तुम्हारे जिंदगी में जो आए बचपन से लेकर। जिस पल सर हम दुनिया में जाते हैं या फिर बाहर के देशों में जाते हैं या फिर घर से बाहर मतलब कि दूर जाते,
हमें समय समय पर या फिर कुछ पलों पर अलग अलग लोगों से बात होती है या फिर अलग अलग लोग मिलते हैं। लेकिन जब से हम घर में ही रहते हैं, सिर्फ जो हमारे रिलेटिव जो होते हैं उनको हमें कुछ तो मतलब कि कौन तो उनसे मतलब कि माँ बाबा छोड़ के और रिश्तेदार जो होते हैं, और रिश्तेदार जो हमारे होते हैं उनमें से हमारे पिता और माँ छोड़ के बाकी जो रहते हैं, मतलब कि हमें बुआ होगी या फिर मतलब कि कोई अंकल हो गए, वो हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन में वो हमसे अच्छी तरह से बात करते हैं या फिर आते समय कुछ खाने के लिए लाते हैं। कभी कभी माँ बाप से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो तो है, लेकिन हमारी मासी रहती है या फिर कोई मतलब कि जो हमारे अटैच में ज्यादातर रहता है वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, मतलब कि ऑफिस में जब आते हैं, हम सबसे बात वगैरह करते हैं, उनमें हमारा सीनियर जो कोई रहता है वो हमें कितना भी काम अच्छा किया हो या फिर कुछ मतलब थोड़ी बहुत तो गलतियां सबसे ही होती है, लेकिन वो अच्छी तरह से समझाने से पहले वो हमें डांट लेता है तो फिर वो बुरा लगता है। वो बुरा है ऐसा करके हमारे मन में उनके लिए वैसा दाग रह जाता है कि वो बुरा है। लेकिन अच्छा। एक ऐसा भी रहता है कि उस बुरे के पीछे कुछ तो अच्छा छुपा होता है, मतलब कि वो हमारे कुछ तो गलतियां होती होगी, इसलिए वो हमें डांटता है या फिर बोलता है ऐसा करके। अच्छा। वो बुरा रहता है हमारे मन में, और जो हमें अच्छे समझते हैं, हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो अच्छे समझते हैं या फिर कुछ फ्रेंड्स रहते हैं वो समझते हैं तो फिर वो अच्छे लगते हैं। क्योंकि ऐसे दोनों तरह के हम बुरे और अच्छे तरह के लोगों के साथ रहते हैं। तो तुम्हारी ये धारणा है कि कभी कभी लोग डांटते हैं क्योंकि वो हमारी अच्छाई के लिए डांटते हैं। हाँ, ठीक है। तुम्हारा क्या अनुभव है? लोग तुम्हारे कोई व्यक्ति नाम भी बताओगे तो हर्ज नहीं, वो अगर देखेंगे और तुमको डांटेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन ठीक है, बताओ। सर, हमारे फ्रेंड सर्कल में तो हम पांच लोग हैं, मैं और मेरे 4 कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। तो कॉलेज में सर अभी सवेरे 9 से 5 बजे तक कॉलेज रहता है। तो हम क्या करते थे, 9 से 11 बजे तक कॉलेज, पाँचों भी 11 बजे कॉलेज को छुट्टी 11 से 5 बजे तक कैंटीन में जाके बैठते थे। वहाँ पर सर एक ऐसा ही किस्सा हो गया था कि हमारा जो ग्रुप है और सामने एक ग्रुप था, तो सामने वाला जो ग्रुप है ना, तो उसमें का एक मेंबर हमारे ग्रुप मेंबर को सिर्फ देख रहा था। तो हमारा जो ग्रुप मेंबर है तो वो मुझे और जो हमारे साथ 3 और थे, तो उनको बोलता है कि वो मुझे देख रहा है तो उसको मुझे मारना है। तो मैंने बोला वो मारने से क्या होने वाला है, अपना भी फायदा नहीं है, उसका भी फायदा नहीं है, मार कर नहीं, हम बात करके सुलझा लेते, क्या मसला है तो तुम्हारा दोनों का, तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है या अभी दुश्मनी हुई। तो 2-3 बार मैंने वैसा सुलझाया और तीसरी बार सर दोनों में से मुझे पहले मार गिरी दोनों का सुलझा करने के लिए। तो फिर मेरे जो 4 मेंबर थे ग्रुप के, तो उन्होंने मुझे डांटा कि बाबा तू ऐसे बात मत करते जा, कि सुलझाना मत, ऐसा वैसा। फिर मैंने पीछा हट गया। मैंने बोला बाबा तुम जैसा सुलझाना चाहते हो वैसा सुलझाओ, पर हमारी जो फ्रेंडशिप है वो ऐसी ही रहनी चाहिए। तो उसमें से सर कैसा है कि कुछ बंदे बोलते कि तू हमारे साथ झगड़े करने नहीं आता, घूमने नहीं आता। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त झगड़े करते हैं जाके? हाँ। तो तुम नहीं उसमें शामिल होते? नहीं, तो उसमें से वो मुझे बोलते हैं कि बाबा तू हमारे साथ नहीं रहता तो फिर तू हमारे ग्रुप में से निकल जाए। तो मैंने बोला बाबा ग्रुप में से निकलने के लिए कुछ नहीं, मैं अभी निकल सकता हूँ, पर मुझे जो तुम अच्छे लगे और जो तुमने मुझे गलत टाइम में मेरी मदद की, समझो अभी कुछ पैसों की अड़चन रही और कुछ प्रैक्टिकल समझो, जैसे कि बाइक लगने वाली है, कुछ मोबाइल्स वगैरह क्यों लैपटॉप लगने वाला उनका, तो वो जब मुझे चाहिए था तब उन्होंने ला के दिए। तो मैंने बोला वो तुमने ला के दिया तो उतना तो मैं एहसान मान सकता हूँ तुम्हारा कि बहुत तुम गलत टाइम में मेरी मदद कर सकते हो। हाँ पूजा, तुम कुछ बता रही थी। हाँ सर, जैसे कि गणेश ने बोला कि उसके जो कुछ फ्रेंड्स है वो उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन उस फ्रेंड्स को वो बुरा लगता है। क्योंकि उसे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो 4 फ्रेंड्स है उन्होंने कभी तो इसे
मदद की है कुछ किसी के तो बारे में। अच्छा। लेकिन उन्हें लगता है कि वो हमारे साथ झगड़ा करने के नहीं आता है, इसलिए उसे बुरा लगता है, मतलब कि उन लोगों को ये बुरा लगता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि सभी लोगों की तरफ से ये बुरा है, या फिर हमारी तरफ से तो वो सही है, क्योंकि उसे मालूम है कि उन्होंने हमें हेल्प की है, इसलिए हम उन्हें भी बुरा नहीं कह सकते और इससे भी अच्छा नहीं कह सकते ज्यादा। ठीक है, तो झगड़ा करना बुरी बात है ऐसे तुम्हें लगता है? हाँ, और दोस्तों को भी झगड़ा करना नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए तुमने कोई प्रयास किए उनको समझाने के? सर समझाया था, फिर एक बार गए ऐसा ही झगड़े में क्या होता, तो पुलिस आ गई, तो फिर केस समझो गिर गई और FIR फट गया एक बार, तो फिर अपना करियर पूरा ये हो जाता है। एकदम सही बात है। तो मैं उसके लिए उनको बोलता हूँ कि बाबा अब जो डिग्री कर रहे हैं ना, तो डिग्री का कुछ तो फायदा आप हमें नहीं और अपने घर वालों के लिए तो फायदा होने वाला है ना, तो करके आप झगड़े मत कीजिए। तो बहुत बार बोला ऐसा, पर नहीं समझे वो। हाँ, नहीं ठीक है, क्योंकि कभी कभी पता नहीं होता कि आगे जाके भविष्य में अपनी जिंदगी में इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। हाँ, तो वो सोच लेना चाहिए, वही क्रिटिकल थिंकिंग है। वो जब हम आगे क्या होने वाला है ये भी सोचना चाहिए। तुम्हें कोई और अनुभव बताना है? नहीं तो मैं ऐसा ये तुमसे पूछना चाहता हूं कि मानो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे एक सवाल पे खड़ा हो गया कि कोई एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति ने कोई काम किया है, वो काम तुम्हें पसंद नहीं है, हाँ, और वो व्यक्ति ने किया हुआ काम ढंग का है, वो अच्छा चल सकता है, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है, हाँ, और एक ऐसा है कि वो व्यक्ति तुमसे छोटा है, और दूसरी घटना में वही है लेकिन वो व्यक्ति तुमसे बड़ा है। तो तुम क्या बर्ताव करोगे उसके साथ? एक ही घटना है कि जो काम सामने वाले व्यक्ति ने किया है वो तुम्हें पसंद नहीं, हाँ, लेकिन वो काम ठीक हो सकता है, ठीक है भी, चल सकता है व्यवहार में। और एक दफे वो छोटा है और एक टाइम पे वो बड़ा है दूसरी प्रसंग में। तो तुम क्या कैसे बर्ताव करोगे? मतलब एक तो वो उम्र में छोटा है मेरे से, और बिजनेस में उसका माइंड जो है तो पूरा सेट हो चुका है, ये एक सोच सकता हूँ उसके बारे में। और जो वो काम कर रहा है वो भी उसके समझो वो बिजनेस में टॉप पे, तो उसके हिसाब से वो सीधा चल रहा है और मेरे हिसाब से सीधा नहीं चल रहा है। मतलब कैसा रहता सर, अभी हम देख रहे कि जो बिजनेस है उसमें कभी चढ़ भी है और कभी नीचे भी फिसलना पड़ता है। नहीं, वो तुम्हारा बर्ताव क्या रहेगा उसके साथ? मेरा बर्ताव तो अच्छा ही रहेगा सर, मतलब जो वो कर रहे हैं तुम उससे क्या बात करोगे तुम? उन्हें तो बोलूंगा कि बाबा जो तुम कर रहे हो वो अच्छा है, और जो बर्ताव तुम सामने वाले से कर रहे हो, समझो एक आधे से वो ढंग से बात नहीं कर रहा और जो काम कर रहा है वो काम ठीक है, और समझो बात नहीं कर रहा ढंग से, तो मैं उसे वही समझाऊंगा कि जो बात करने की जो तुम्हारी ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी चेंज कर लो। तो छोटा है तो ऐसे बताओगे, और तुमसे उम्र में बड़ा है, अनुभव में बड़ा ज्यादा अनुभव वाला है, तो क्या बात करोगे उनसे? तो उनसे सर पहले जैसे मैंने बोला कि डायरेक्टली बोला ना उनको कि तो आप थोड़ी सी चेंज कर लो आपकी बात, जो बोलने की ट्यूनिंग है वो। तो फिर मैं समझो मेरे से उम्र में बड़े भी रहे तो मैं उनसे कहूंगा कि अंकल, दादाजी, जो कुछ भी हो, तो उनसे कहूंगा कि अंकल, समझो अंकल हो गए तो उनसे कहूंगा कि अंकल जो आप बात करते हो ना, तो थोड़ी से जो सामने वाला है तो वो भी इम्प्रेस होना चाहिए, ऐसी बात थोड़ी सी कर लो। मैं उम्र में छोटा हूँ, आप मुझे 2 बात सुना सकते हो, वैसा कुछ नहीं, पर जो आप बात कर रहे हो ना तो वो थोड़ा अच्छा, ठीक है, तुम बहुत अच्छे एकदम विनयशील हो। हाँ, लेकिन शायद जिंदगी में ऐसा नहीं होता कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या सोच? सर जैसे कि हमारे सीनियर्स रहते हैं, मतलब कि ऑफिस में जो रहते हैं, तो ऑफिस की बात नहीं है, मैं ऑफिस की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि एक कोई व्यक्ति है जिसने एक काम किया है, वो तुमसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, लेकिन वो चीज तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो ठीक है चीज,
तो तुम उसे क्या बात करोगे? एक वाक्य बताओ। जैसे कि सर, जब कोई मतलब कि कोई हमारी माँ जो रहती है, उन्होंने वो कुछ तो काम किया, मतलब कि उन्हें अनुभव तो ज्यादा ही है, लेकिन मेरे बताने से उन्होंने कुछ अच्छा तरह की सब्जी या फिर कुछ बनाया होगा, सब्जी बनाई होगी, तो फिर मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन काम चल सकता है, मतलब कि मैं वो खा सकती हूँ, लेकिन अगली बार मैं बता सकती हूँ उसे कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो फिर मत बनाया, फिर मुझे दूसरा कुछ तो। अच्छा, और ऐसा अगर तुम्हारे बच्चे के बारे में हुआ तो तुम क्या करोगी? तुम माँ बन गई अभी जैसे कि तो बच्चे को क्या बोलोगी? मैं भी उसे वही बोलूंगी कि इस बार खा लो, नेक्स्ट टाइम में नहीं बनाऊंगी। अच्छा, ठीक। सो बहुत ही सोच विचार करके हम ये बात करते हैं कभी कभी, क्योंकि हम उनसे जो नाता रहता है हमारा, वो नाता भी टिके, और हम ऐसा सोचते हैं कि उसमें कोई दूरी न आए। लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हमें तब ऐसा लगता है कि जो हमारी सोच है वही सही है। तो ये भी सोचना चाहिए, जब हम कहते हैं कि हमारे देश के सब भाई बहन हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो जैसे कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, जैसे कि हम दोस्तों के साथ रहते हैं, जैसे कि हम अपने इर्द गिर्द जो पड़ोसी है उनके साथ रहते हैं, और साथ रहते रहते उनके साथ ये बात करते हुए हमारे मन में हमेशा रहता है कि हम में जो अपनापन है वो अपनापन रहे। तो ये बहुत कठिन परीक्षा है कि हम क्रिटिकली भी सोचे, सही को सही, गलत को गलत, सच को सच, झूठ को झूठ, ये भी कहे और वो प्यार से भी कहे। तो ये बड़ी कठिन समस्या है हमारे आगे, लेकिन उससे कैसे निपटना वो शायद अलग अलग व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रसंग में अलग अलग तरीके से होता है। वो अलग अलग तरीके क्या है, इसका अभ्यास जो करता है वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जादुई पेड़। एक शहर में सदानंद नाम का एक आदमी रहता था। उसे अपने घर में मरम्मत का काम करवाना था। उसके लिए उसने सभी कामों की एक सूची बनाई और मरम्मत का काम बढ़ईगिरी से शुरू करने का निर्णय लिया। सदानंद के एक मित्र ने उसकी पहचान का बढ़ई काम में प्रवीण और भरोसेमंद एक आदमी उसके पास भेजा, जिसका नाम था राजाराम। काम के पहले दिन ही सुबह राजाराम को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। आते हुए उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और उसमें उसका समय गया था। पहुंचने पर राजाराम ने तुरंत काम शुरू किया। थोड़ी ही देर में अचानक उसकी बिजली पर चलने वाली आरी खराब हो गई। फिर वो उसकी मरम्मत करने बैठ गया। फिर उसमें समय बीत गया। आखिरकार काम फिर से शुरू हो गया। उस दिन का काम खत्म करते हुए निकलते समय राजाराम के सामने एक और कठिनाई खड़ी हो गई। उसकी 2 पहिया गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये आज क्या हो रहा है? राजाराम ने नाराज होते हुए अपने आप से कहा। बहुत कोशिश करने पर भी उसकी गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब तो अंधेरा भी हो चला था। सदानंद फिर भी उससे खुश था, क्योंकि उसका शांत स्वभाव, बोलने की अदब और काम का दर्जा उसे भा गया था। उसकी गाड़ी शुरू करने के प्रयासों को देखकर आखिर में सदानंद ने उससे कहा, राजाराम, तुम्हारी गाड़ी यही रहने दो। कल हम उसे मेरे मैकेनिक को दिखा देंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। कुछ न कहते हुए राजाराम सदानंद की गाड़ी में जा बैठा। उसका आज का दिन बड़ा ही मुश्किल रहा था। स्वाभाविक था कि राजाराम थका हुआ और चिंतित दिख रहा था। एक दूसरे से कुछ ना बोलते हुए वे राजाराम के घर के पास पहुँचे। राजाराम ने सदानंद को अंदर आकर अपने परिवार से मिलने का आग्रह किया। सदानंद और राजाराम गाड़ी से उतरे। घर के दरवाजे के पास एक सुंदर हरा भरा पेड़ था। दरवाजा खटखटाने की बजाय राजाराम उस पेड़ के पास जाकर रुका। दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने उस पेड़ की 2-4 शाखाओं को हल्के से छुआ। उसके बाद उसने दरवाजा खटखटाया। सदानंद ने देखा कि घर के अंदर आते ही राजाराम में एकदम बदलाव आ गया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा प्रसन्न हो गया था। कुछ समय पहले वो इतना थका हुआ लग रहा था, लेकिन अब उस पर थकान का कोई नामो निशान तक नहीं था। सदानंद को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसमें नया जोश भर गया हो। राजाराम ने अपने दोनों छोटे बच्चों को प्यार से पास लिया, पत्नी की खुशहाली पूछी और सबका परिचय करवाया। सदानंद को उस वक्त का वो चित्र बड़ा ही प्रसन्न और आनंदमयी लगा। थोड़ी देर बाद राजाराम जब सदानंद को बाहर छोड़ने आया तो सदानंद को वो पेड़ दिखा। उसने राजाराम से पूछा कि वो घर के अंदर जाने से पहले वहाँ क्यों रुका था। राजाराम हंस पड़ा और बोला, ये पेड़ मेरे लिए जादुई पेड़ है। बाहर से घर आते हुए मैं दिन भर की मेरी सभी कठिनाइयाँ, समस्याएं और उससे जुड़ी सारी निराशाएं, चिंताएं आदि इसके शाखाओं पर छोड़ आता हूँ। इसीलिए घर के अंदर आते समय मैं पूरी तरह से ताजा हो जाता हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह काम के लिए निकलता हूँ तो मैं फिर से यहाँ आता हूँ, पिछले दिन जो चीजें पेड़ पर छोड़ी थी उन्हें फिर से ले जाने के लिए। लेकिन जादू ऐसा होता है कि उनमें से कई चीजें गायब हो गई होती हैं और पिछले दिन जो चीजें बहुत चिंताप्रद मालूम होती थी वे सब उतनी बुरी नहीं लगती। अब तक रात काफी हो चुकी थी। राजाराम से विदा लेकर सदानंद एक अलग ही उत्साह के साथ अपने घर जाकर पहुंचा। सोने से पहले उसके मन में ये विचार आया कि वृक्षारोपण का महत्व तो हमें पता ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर अधिक महत्व है कि ये जादुई पेड़ हमें भी लगाना चाहिए। हमारा घर भी खुशी से भर जाएगा, निश्चित रूप से। When on phone, clearing your throat.
Clear your throat before you get connected and the call is answered. Not after, because the sound is too close to the other person's ear. That is bad manners.